ओम शांति। इस नए वर्ष 2026 में बाप दादा विशेष सावधानी दिला रहे हैं। प्रत्यक्षता, पश्चाताप और परिवर्तन, यह तीनों दृश्य अब अचानक सामने आएंगे, जिसके लिए बाप दादा पूछ रहे हैं, इसके लिए एवर रेडी बने हो? वर्तमान समय विश्व में चारों तरफ प्रकृति की हलचल, विकारों का फुल फोर्स, हर क्षेत्र में जहां देखो अति होती जा रही है। बाबा कहते, बच्चे, यह अति ही अंत की निशानी है। इसके बाद ही आदि अर्थात नई दुनिया, सतयुग में स्वर्णिम सवेरा आएगा। अभी सिर्फ सेवाओं का बाबा कहते हैं। जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसे अपनी श्रेष्ठ स्थिति और खुशनुमा, खुश मिजाज चेहरे द्वारा संपन्न करना है और संपन्न बनकर बाबा के साथ उड़ना है, जिसके लिए बाबा ने विशेष जनवरी 2026 के लिए 5 जनवरी से 10 जनवरी तक का पुरुषार्थ बताया। इस जनवरी अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए 6 जनवरी को बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। जब आप अभी जीवन मुक्त बनो, तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे। बाबा पूछते, बताओ वह डेट कब होगी जब सब जीवन मुक्त होंगे? कोई बंधन नहीं। सब बंधनों में पहला बंधन है देह भान का बंधन। उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अर्थात सभी बंधनों की जड़ बाप दादा बताते देह अभिमान है। इस देह के भान को भूलने के पुरुषार्थ के लिए बाबा बार बार अटेंशन दिलाते हैं। खुद को आत्मा अनुभव करो। जब कर्म करो, कर्मेंद्रियों का आधार लो और कर्म होते ही न्यारी और प्यारी अवस्था में स्थित हो जाओ। हर कर्म करते भी यह स्मृति हो कि मैं आत्मा करावनहार हूं। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं। बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म कर रही हूं। बाबा की याद में कर्म कर रही हूं। जब यह स्मृति होगी तो देह भान से स्वतः और सहज मुक्त हो जाएंगे। 7 जनवरी को बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। अपने को वर्तमान समय में मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूं। यह पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूं, यह पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूं। यह पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। अर्थात बाबा पहले और अंतिम पाठ पर अटेंशन दिलाते। बाबा कहते, अब स्मृति रखो, मैं आत्मा हूं। यही गीत बजता रहे, मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया में, इस पुरानी देह में
अवतरित आत्मा हूं। मैं आत्मा स्टूडेंट हूं, टीचर हूं, सेवाधारी हूं। अब यह भान भी ना रहे। अब यही स्मृति रहे, मैं आत्मा स्टूडेंट हूं, मैं आत्मा टीचर हूं, मैं आत्मा सेवाधारी हूं। तो आत्मा का पाठ जितना जितना पक्का होगा, उतना बाबा कहते बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। 8 जनवरी को बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। यह पाठ यह है जीवन बंद बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। यह है जीवन बंद स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते, अर्थात इस पुरानी देह से, देह के बंधन से, पुराने स्वभाव संस्कारों से भी बाबा कहते अब मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जन्म ही जीवन मुक्त बंधन मुक्त स्थिति में स्थित रहने का जीवन है। ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण मुक्त, स्वतंत्र। 9 जनवरी के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण है, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना है। यह जीवन मुक्त अवस्था है, अर्थात हर बंधन, फिर चाहे दुख हो, अशांति हो, कोई भी विकार हो, बाबा कहते ज्ञान शस्त्र से इन पर विजय प्राप्त करो। स्वयं को मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में स्थित करो। यही बाबा कहते अंतिम समय में अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनने का साधन है। 10 जनवरी को बाप दादा ने इशारा दिया। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं, ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आपे ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं, कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। इसलिए कोशिश शब्द को अब समाप्त करो, देह भान को छोड़ो। ब्राह्मण जीवन का बाबा ने लक्ष्य बताया है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता। तो जब बाबा कहते ब्राह्मण बन गए तो पुरानी देह और देह के संबंध भी समाप्त हो गए, पुराने स्वभाव संस्कार भी समाप्त हो गए। ब्राह्मण जीवन में सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। बाबा करावनहार मेरे द्वारा कर्म करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने का, फरिश्ता सो देवता बनने का पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो जब फरिश्ता बनना है तो बाबा कहते देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से, स्वभाव संस्कारों से
सबसे मुक्त, न्यारा और प्यारा फरिश्ता बनना, अर्थात 5 तत्वों से उपराम स्थिति, न्यारी और एक बाप की प्यारी स्थिति, संपूर्ण संपन्न स्थिति। जब कोई संपूर्ण संपन्न बनता है तो वह न्यारा हो जाता है। जिस प्रकार कोई वस्तु बनाई जाती है तो जब वह पक जाती है, बन जाती है, तो उसका आकार छोटा हो जाता है। वह अपने विस्तार को त्याग कर सारयुक्त हो जाती है। ऐसे ही बाबा कहते, अब जितने भी सार हैं उन्हें धारण करो। हर विस्तार से स्वयं को सारयुक्त स्थिति में स्थित, न्यारी प्यारी स्थिति बना लो। यही पुरुषार्थ बाबा जनवरी मास में हमें देते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगले पुरुषार्थ के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।